एक बार की बात है, एक सेठ जी शहर की बस से उतरे। हाथ में 2 थैले, चेहरे पर थकान और मन में जल्द से जल्द घर पहुंचने की जल्दी। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उन्होंने एक दुबला पतला मजदूर देखा। सेठ जी ने आवाज लगाई, "ए भाई, जरा ये सामान उस गली की मोड़ तक पहुंचा देगा? कितने लेगा?" मजदूर ने मुस्कुरा कर कहा, "सेठ जी, जो आपकी मर्जी, लेकिन एक छोटी शर्त है। जब मैं सामान लेकर चलूं तो या तो आप मेरी बात सुन लेना या फिर आप कुछ सुना देना।" सेठ भड़क गए, "अरे, ये कैसी बहकी बहकी बातें करता है? जा अपना काम कर।" मजदूर शांत रहा, पर सेठ ने बहुत खोजा, किसी और मजदूर का पता नहीं मिला। आखिरकार मजबूरी में वही मजदूर फिर बुलाना पड़ा। मजदूर दौड़ता हुआ आया, जैसे खुशी से फूला न समाता हो। "सेठ जी, अब तो मेरी शर्त मंजूर है ना?" सेठ ने अनमने मन से कहा, "कहाँ कर दिया अंतिम समय का उपदेश।" मजदूर ने सामान उठाया और बोला, "सेठ जी, आप सुना रहे हो या मैं सुनाऊं?" सेठ ने कहा, "तू ही सुना, मैं क्यों अपनी ऊर्जा बर्बाद करूं?" मजदूर ने गहरी सांस ली और फिर से पूरे रास्ते कुछ न कुछ बोलता चला गया। उपदेश, किस्से, सीखें, जीवन की बातें, पर सेठ जी, उन्हें तो बस अपना सामान घर पहुंचाना था। उन्होंने एक शब्द भी नहीं सुना। मकान आ गया, मजदूर ने सामान रखा, पैसे लिए और पूछा, "सेठ जी, मेरी बातें सुनी थी?" सेठ झुंझलाया, "अरे नहीं, मुझे फुर्सत कहाँ तेरी फालतू बातों की।" मजदूर धीरे से बोला, "सेठ जी, यह आपकी बहुत बड़ी गलती हो गई। कल शाम 7 बजे आपकी मौत होने वाली है।" सेठ गुस्से में चीखे, "क्या बकवास है ये?" पर मजदूर ने शांत भाव से कहा, "मारना वो मार दो, लेकिन सच यही है।" इस बार सेठ थोड़ा घबरा गया। "अगर मान भी लिया कि कल मेरी मौत है तो मैं क्या कर सकता हूँ?" मजदूर बोला, "इतना ही कर लो सेठ जी, मेरी आखिरी बात ध्यान से सुन लो।" सेठ ने गंभीर होकर कहा, "ठीक है, बोल।" मजदूर बोला, "जब ऊपर जाओगे तो तुमसे पूछा जाएगा, पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्य का? तुम सिर्फ इतना कहना, पाप का फल पहले भुगत लूंगा, लेकिन पुण्य का फल मैं देखना चाहता हूँ। बस इतना ही कहना।" और मजदूर चला गया। पुण्य का सच्चा दर्शन। अगले दिन ठीक शाम 7 बजे, जैसा मजदूर ने कहा, सेठ की मृत्यु हो गई। सेठ ऊपर पहुंचा और सचमुच उसने वही प्रश्न पूछा गया, "क्या चाहोगे, पहले पाप का फल या पुण्य का?" सेठ ने बिल्कुल वही वाक्य दोहराया, "पाप का फल भुगत लूंगा, लेकिन पुण्य का फल मैं आंखों से देखना चाहता हूँ।" यमराज बोले, "ऐसी व्यवस्था यहाँ नहीं है।" सेठ गरज पड़ा, "तो फिर पूछा ही क्यों? धरती पर भी अन्याय और यहाँ भी?" यमराज निरंतर हो गए। वे सेठ को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए, वहां भी कोई उपाय नहीं मिला। आखिरकार दोनों उसे लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान ने मुस्कुरा कर पूछा, "हाँ सेठ जी, बताइए, क्या देखना है आपको?" सेठ ने फिर कहा, "मैं अपने पुण्य का फल अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ।" भगवान हंसे और बोले, "धन्य है वह गुरु रूपी मजदूर जिसने अंतिम समय में भी तुम्हारा कल्याण कर दिया। तुम तो समझे ही नहीं, उसने बताए कारण ही तुम मेरे पास खड़े हो। मेरे दर्शन करना, यह किसी भी पुण्य फल से लाखों गुना बड़ा है। अब बताओ, इससे बड़ा पुण्य तुम्हें कहाँ दिखाई देगा?"
सेठ की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि वह मजदूर कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह तो ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ गुरु था। इस कहानी का सार: गुरु किसी भी रूप में मिल सकता है, कभी मजदूर, कभी भिखारी, कभी दोस्त, कभी अनजान इंसान। उसकी बात ध्यान से सुन लेनी चाहिए, पता नहीं किस वक्त कौन सी सीख अपना पूरा जीवन बदल दे।